गुड मॉर्निंग क्लास। मैं पिछले वीडियो में कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ाया। चार प्रकार की कोलिगेटिव प्रॉपर्टी थी। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, सेकंड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, थर्ड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और चौथी जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी थी वह था ऑस्मोटिक प्रेशर, जो हम इस वीडियो में देखेंगे। ऑस्मोटिक प्रेशर। अब ऑस्मोटिक प्रेशर जानने से पहले हम पहले समझेंगे ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस, ठीक है। ऑस्मोसिस जानने से पहले एक चीज़ और जानेंगे जिसको हम बोलते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, हिंदी में बोलेंगे अर्धपारगम्य झिल्ली। तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन वह मेम्ब्रेन होता है जिसमें से केवल सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल क्रॉस कर सकते हैं। Those membrane which allow only the solvent molecule through it is known as semi-permeable membrane। यह सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन नेचर में भी पाया जाता है और इसको केमिकली हम लैब में बना सकते हैं। तो एक चीज़ याद रखिएगा कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन वह मेम्ब्रेन होता है जिसके द्वारा केवल सॉल्वेंट ही क्या कर सकता है, एक चैम्बर से दूसरे चैम्बर में क्रॉस कर सकता है। उसी को क्या बोलते हैं, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। और याद रखिएगा कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से सॉल्यूट के मॉलिक्यूल कभी भी क्रॉस नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं ऑस्मोसिस। आइए समझते हैं। यह मान लीजिए कोई वेसल्स है, इस वेसल्स को हम सेपरेट कर रहे हैं। दिस इज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। एक पात्र या बर्तन लिया गया है जिसके बीच में हम लगाएं क्या, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगाने पर यह दो चैम्बर में बट गया। अब मान लीजिए इस चैम्बर में प्योर सॉल्वेंट है और इस चैम्बर में यहाँ पे देखिए मैं दो कलर उपयोग कर रहा हूँ। ग्रीन जो है वह सॉल्वेंट है और जो यह पिंक है वह सॉल्यूट है। तो मतलब यहाँ पर दो मॉलिक्यूल हैं, इसका मतलब ये क्या होगा, सॉल्यूशन, ठीक है। तो ऑस्मोसिस होता क्या है कि जब दो मिक्सचर या दो लिक्विड को हम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के द्वारा सेपरेट करते हैं, तो सेपरेट करने के बाद क्या देखते हैं कि द स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ सॉल्वेंट थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट टू अ सॉल्यूशन, दिस प्रोसेस इज नोन एज ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस में क्या होता है कि ऑस्मोसिस वह फिनोमिनन है जिसमें सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल हाई कंसंट्रेशन रीजन से लो कंसंट्रेशन रीजन की तरफ मूव करते हैं विद द हेल्प ऑफ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। दिस प्रोसेस इज नोन एज ऑस्मोसिस। अब यहाँ पर प्योर सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन क्यों हाई है, क्योंकि यहाँ केवल सॉल्वेंट के ही मॉलिक्यूल हैं और सॉल्यूशन में दो मॉलिक्यूल हैं, एक सॉल्वेंट का और एक क्या, सॉल्यूट। इस नाते ये भी कह सकते हैं कि ऑस्मोसिस इज आल्सो डिफाइंड एज द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम डाइल्यूट सॉल्यूशन टू द कंसंट्रेट सॉल्यूशन, ठीक है। तो दो चीज़ हो गया, एक हो गया ऑस्मोसिस, दूसरा हो गया सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन वह मेम्ब्रेन होता है जिसके द्वारा केवल सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल ही क्या कर सकते हैं,
क्रॉस कर सकते हैं, ठीक है। अब एक चीज और चीज पढ़ेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर जानने से पहले, क्या डिफरेंस बिटवीन ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन। क्लास ये बोर्ड में आता है कि ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन में बेसिक डिफरेंस क्या है। मैं यहाँ थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूँ आपको। ऑस्मोसिस बायोलॉजी के स्टूडेंट बायोलॉजी में पढ़े होंगे, लेकिन मैं थोड़ा सा यहाँ पे बताऊंगा 2-4 अंतर, जिससे कि आप बोर्ड में आसानी से लिख लें। तो पहला जो बेसिक डिफरेंस है, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन। ऑस्मोसिस इन्वॉल्व द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल। ऑस्मोसिस इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ ओनली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल। कहने का मतलब ऑस्मोसिस में केवल सॉल्वेंट का ही मॉलिक्यूल क्या करता है, एक रीजन से दूसरे रीजन में क्या करता है, मूव करता है। डिफ्यूजन में क्या होता है, डिफ्यूजन में बोथ क्या क्या, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट। डिफ्यूजन में सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों मूव करते हैं फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन रीजन टू लोअर कंसंट्रेशन रीजन। क्लियर हो रहा है। तो याद रखिएगा ऑस्मोसिस में केवल मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल होता है और डिफ्यूजन में मूवमेंट ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल एज वेल एज सॉल्वेंट मॉलिक्यूल। सेकेंड डिफरेंस क्या है, द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस टेक्स प्लेस किसके द्वारा, थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो ऑस्मोसिस टेक्स प्लेस थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इन डिफ्यूजन नो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज रिक्वायर्ड। तो दूसरा बेसिक डिफरेंस क्या है कि ऑस्मोसिस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के द्वारा ही होगा, डिफ्यूजन में किसी भी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की आवश्यकता नहीं है। अब आइए तीसरा जो बेसिक डिफरेंस है, ऑस्मोसिस इज लिमिटेड टू ओनली सॉल्यूशन। यह बड़ा इंपॉर्टेंट है। ऑस्मोसिस केवल सॉल्यूशन में ही देखा जा सकता है, मतलब ओनली लिक्विड, बट डिफ्यूजन को हम देख सकते हैं किसमें किसमें, गैसेज में और दूसरा लिक्विड में। तो कहने का मतलब ऑस्मोसिस केवल सॉल्यूशन या लिक्विड में होता है, डिफ्यूजन गैस में भी होता है और किस में होता है, लिक्विड में भी होता है। एक और डिफरेंस देखेंगे जिससे हम बोर्ड में आसानी से लिख सकें कि ऑस्मोसिस का जो प्रोसेस होता है उसको हम स्टॉप कर सकते हैं बाय अप्लाइंग एक्सटर्नल प्रेशर। डिफ्यूजन कैन नॉट बी stopped by applying एक्सटर्नल प्रेशर। तो ऑस्मोसिस को हम स्टॉप कर सकते हैं या ऑस्मोसिस को हम रिवर्स कर सकते हैं, कैसे, एक्सटर्नल प्रेशर लगाकर। तो इसका मतलब ऑस्मोसिस कैन बी रिवर्स बाय अप्लाइंग द एक्सटर्नल प्रेशर, डिफ्यूजन कैन नॉट बी रिवर्स बाय अप्लाइंग द एक्सटर्नल प्रेशर। तो यह 4 बेसिक डिफरेंस हो गया जो बोर्ड में लिखने के लिए आता है। पहला क्या होगा, ऑस्मोसिस में केवल सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल का मूवमेंट होता है, डिफ्यूजन में सॉल्वेंट एज वेल एज सॉल्यूट। Osmosis takes place through semi-permeable membrane, but in diffusion, no semi-permeable membrane is required. Osmosis only takes place in solution, that is in liquid. Diffusion takes place in gases as well as liquid. Osmosis can be stopped by applying external pressure. Diffusion cannot be stopped by applying external pressure. अब जो मेन हेडिंग था ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। आइए इसको भी समझते हैं।
ये ऑपरेटर्स हो गया। इस ऑपरेटर्स में 2 चैम्बर हैं और दोनों चैम्बर को हम सेपरेट कर रहे हैं किससे, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। यह हो गया पिस्टन, पिस्टन आप समझ रहे होंगे, ये हो गया पिस्टन। यह हो गया ग्लास ट्यूब, ठीक है। यहाँ पर सॉल्वेंट है, यहाँ पर क्या है, सॉल्यूशन। यह सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स हो गए, यह सॉल्वेंट हो गया। यहाँ पर 2 कलर में दिखाऊंगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक सॉल्वेंट और एक क्या है, सॉल्यूट है। तो ऑस्मोसिस होता क्या है कि द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट रीजन टू सॉल्यूशन रीजन, यही होता है। तो आप देखिए यहाँ से सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके किधर आएंगे, सॉल्यूशन की तरफ। तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं, ऑस्मोसिस। लेकिन जब यहाँ पर हम P लगा दें, P इज द एक्सटर्नल प्रेशर, एक्सटर्नल प्रेशर। तो जब यहाँ से हम P लगाएंगे, P एक्सटर्नल प्रेशर लगाएंगे, तो जब यह पिस्टन नीचे आएगा तो जो यह सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल मूव करके इस रीजन में आ रहा था उसका मूवमेंट क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। कहने का मतलब एक्सटर्नल प्रेशर वह प्रेशर होता है जो हम अप्लाई करके सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल का मूवमेंट रोक सकते हैं। उसी एक्सटर्नल प्रेशर को हम क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो इसको हम लिख क्या सकते हैं कि ऑस्मोटिक प्रेशर may be defined as the, बोर्ड में लिखने के लिए आता है, may be defined as the external pressure which should be applied to the solution। सॉल्यूशन के साइड में लगाएंगे, क्यों, सॉल्यूशन के साइड में क्यों लगा रहे हैं, सॉल्यूशन के साइड में क्यों लगा रहे हैं, क्यों, क्योंकि मूवमेंट कहाँ से हो रहा है, सॉल्वेंट से हो रहा है। तो प्रेशर हम सॉल्यूशन के साइड में लगाएंगे तभी सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल का रुकना क्या होगा, बंद होगा। तो यह याद रखिएगा कि ऑस्मोटिक प्रेशर में जो हम प्रेशर अप्लाई करते हैं वह किसके साइड लगाते हैं, शुड बी अप्लाइड टू द सॉल्यूशन इन ऑर्डर टू स्टॉप the phenomenon of osmosis called osmotic pressure। तो किसी भी विलयन का परासरण, इसको बोलेंगे परासरण दाब। किसी भी विलयन का ऑस्मोटिक प्रेशर वह एक्सटर्नल प्रेशर होता है जो विलयन में जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल मूव करके आ रहे हैं उनका मूवमेंट क्या कर दें, रोक दें। इसी को हम क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। तो आज हमने देखा ऑस्मोसिस और डिफ्यूज़न में अंतर, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन और ऑस्मोटिक प्रेशर। कल हम देखेंगे वान हॉफ इक्वेशन। थैंक यू।